In this video, we will see that how we can calculate the simple interest. So यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, P मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि परसेंटेज में होता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो स्टार्टिंग अमाउंट होता है, और जो T है वो टाइम है जो कि ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसका कोड कैसा लिखा जाता है। सबसे पहले मेन फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args। तो अगर हम चाहते कि ये जितने भी P हुआ, R हुआ, T हुआ वो यूज़र इनपुट करे, सो उसके लिए हम लोग को स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो स्कैनर एस न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब क्या हुआ ना, स्कैनर क्लास को तो लिख दिया, बट जावा में ये एरर शो करेगा क्योंकि जावा के यूटिल पैकेज के अंदर में ये स्कैनर क्लास आता है। तो उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब क्या करना है, हमें जो भी है अमाउंट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, टाइम हुआ, इसको यूजर से इनपुट लेना है। सो यहाँ पे सारा को मैं फ्लोट में ले रही हूँ, अदरवाइज आप इसे डबल में भी ले सकते हैं। इट्स ओके, इससे डबल में ही लेते हैं। डबल P इक्वल्स टू S डॉट नेक्स्ट डबल मेथड। अब और दो के लिए भी ले लेते हैं, एक R के लिए, दूसरा T के लिए। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अब SI का फॉर्मूला यूज करके इसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो पहले एक कंडीशन डाल देते हैं। अगर लेट सपोज मान लो कि जो P का वैल्यू है अगर इक्वल्स टू 0 है एंड R का वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 0 है एंड T का जो वैल्यू है इक्वल्स टू 0 होता है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 0। ठीक है, ये एक कंडीशन लगा देते हैं। अब क्या करना है, अब हमें SI का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना होगा। SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। अब क्या करना है, इसे डिस्प्ले करा देना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू SI। चलिए इसको रन करके देखते हैं। एक सेकंड, पहले एक स्टेटमेंट यहाँ डाल देते हैं कि यूज़र एंटर करे P, R और T का वैल्यू। एंटर द वैल्यू ऑफ P, R एंड T। ठीक है, देखते हैं। अब मान लीजिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2000 है, हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। ठीक है, और जो टाइम लगा है वो 2 साल का है। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा इसका, उसका 400 आएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग आउटपुट को शो कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे सारे के सारे 0 ही रखती हूँ अगर, तो क्या आउटपुट आएगा, ये वाला कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। 0 0 0, सो द आंसर विल बी 0। ठीक है,